ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूज़। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। हाँ जी, ये आज इनको लेके आया हूँ मैं। मुझे कह रही थी कि भाई मेरे लिए टाइम निकालना है और टाइम निकालना अच्छी जगह पर बैठना है और सिर्फ बातें करनी है। अच्छा, यही आप ध्यान में रखें, इसको आप बड़ा सीरियस लें कि अपनी को ज़िंदगी का जो शरीक हयात होता है, अपना पार्टनर होता है, उसको आपने टाइम देना होता है। अच्छा, टाइम देने का इह्तिमाम किया करें। अब बेशक आपके साथ 24 घंटे हर लम्हा आपके साथ रहती हैं, लेकिन इनको टाइम देना इसलिए ज़रूरी है कि इनकी बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें बड़ी अहम बातें होती हैं, बहुत ही अहम बातें होती हैं। चाहे ये बातें अपने कपड़ों की करें, चाहे ये बातें अपनी मेहंदी की करें, चाहे ये बातें अपनी शादी वाले फंक्शन की करें, चाहे ये बातें अपने छोटे बेबी की करें, उनकी याद दहानी करते हुए बच्चों के बचपन की बातें करें, अपने स्कूल की बातें करें, अपनी सहेलियों की बातें करें, अपनी फैमिली की बातें करें, अपने माँ बाप की बातें करें। बातें यही होती हैं और रूटीन में होती हैं और अक्सर होती है, यही होती हैं, लेकिन इन बातों को दोहराते रहना और इन बातों को करते रहना ये औरतों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है और ये करती हैं। आप इसको फरामोश नहीं कर सकते, ये बड़ा ज़रूरी है वैसे। तो इसका इस्तेमाल करें, टाइम निकालें माइंड में कि भाई आज हमने से बातें करनी, अपनी बातें भी करें, लेकिन नॉर्मली जब औरतें बातें कर रही होती हैं वो सुनती नहीं, वो कहती हैं। चलें भाई, सुन लिया करें। तो बातें स्टार्ट होती हैं कि मैंने सबसे पहले आज जो कपड़े पहने कैसे हैं, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी बेगम, ठीक है, अच्छा मैच किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जनाब तारीफ़ कर दिया करें, औरतों की तारीफ़ करनी चाहिए, स्पेशली बेगम की तारीफ़ वो लाजमी करनी चाहिए, ये आप पे फ़र्ज़ है और ऐन वाजिब भी है। तो तारीफ़ कर दिया तो उसके बाद वो बताएंगी कि ये कपड़े उन्होंने कहाँ से लिए, फिर कैसे चूज़ किए, क्या ख्याल आया, और ये पहले जो कपड़े लिए हुए थे उनसे कैसे मैच करता है और कितना कंट्रास्ट है, कितना मैच नहीं करता और इसमें डिफरेंस क्या है, ये डिटेल से सुनना है आप। और ये अगर अगर आप ये कहते हैं कि ये सूट तो पहले जैसा है तो फिर आपकी खैर नहीं है। ये बिल्कुल सूट पहले जैसा नहीं है, ये सूट बिल्कुल नया है और इसका जो मैच किया हुआ है वो भी नया है, लेकिन इनकी मेहंदी, इनका स्टाइल बिल्कुल नया है, कुछ भी पुराना नहीं है। आप पुराना कह सकते हैं भाई, कतन नहीं कह सकते। और कभी आप जहन में ये बात लाएं भी ना कि आप कोई बात औरतों की हवाले से पुरानी बात कह सकते हैं। तो बातें जनाब जब स्टार्ट होंगी तो फिर वो काफ़ी सारे शिकवे होंगे, परसों तरसों पिछले हफ्ते 1 महीने पहले टाइम नहीं दिया था, आज टाइम दे दिया, तो अगर टाइम दे दिया तो फिर आगे बातें करनी है और बातें वो करनी है जो इनकी पसंद नहीं है। सियासत तो बिल्कुल नहीं करनी, कोई बात सियासत की नहीं करनी चाहिए, ना हो सकती है। तो आप बातें कर सकते हैं फूलों की, आप बातें कर सकते हैं माहौल की, आप कुछ बातें अपनी भी कर इजाज़त थोड़ी सी कर। तो ज़्यादातर बातें इनकी होंगी, इनके जो है वो ज़ात की होंगी। आप अपने घर में पकाए हुए पिछले दिन के खाने की बात भी नहीं कर सकते, ये बड़ा स्ट्रिक्ट है। आप बात करें इनसे कि आज आप कपड़े बड़े ज़बरदस्त पहने हैं और बड़ी अच्छी तैयार हुई हैं, तो फिर कल कौन से कपड़े पहने हैं, परसों कौन से कपड़े पहने हैं, और 3 दिन बाद आने वाले 3 दिन के बाद कौन से कपड़े पहनने हैं, उसकी प्लानिंग करनी बड़ी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। ये बड़ी खुशी का यही बातें खुशी का सर चश्मा है औरतों में। तो अभी फिर मेरी बेगम बातें शुरू करेंगी तो ढेर सारी बातें होंगी, तो ज़्यादातर तो फिर मैं ऐसे ही कहता रहता हूँ, लेकिन फिर भी बीच में मैं जो है ना वो शेयर करता हूँ बड़ी टाइम देकर, बड़ी तवज्जो से, बड़ा अपनी तवज्जो को इत्तेकाज़ में लाते हुए फिर मैं बातें सुनता हूँ। फिर जो बातें नॉर्मली तो हमेशा ऐसी होती हैं, ना वाली कोई बात नहीं होती, तो प्लान कर लेते होते हैं कि आज हमने बातें करनी, तो फिर आज बातें करनी, ढेर सारी बातें करनी है। माहौल बड़ा ज़बरदस्त है जनाब यहाँ। अभी ढेर सारी बटरफ्लाइज आई हुई थी, अभी तो खैर यहाँ चली गई है, मेरी बेगम आई तो वो चली गई, वो आना चाहिए था वैसे,
आगे यहाँ से उनको वेलकम करना चाहिए था, शायद अभी आ जाएँ। तो अभी बेगम मेरी स्टार्ट करेंगी बातें। जी बेगम, कौन से टॉपिक पे आज बातें करें? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਸੀਕੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, हाँ, ਮੂਸੀਕੀ ਦਾ मेरी ਵੀ। बेगम को मौसीकी का बड़ा शौक है और ये कतन पुराने गाने नहीं सुनते। ये जो भी नया गाना हो उसको बार बार सुनती हैं, हज़ारों बार सुनती हैं और ढेर सारा सुनती हैं और काफ़ी लाउड साउंड करके म्यूज़िक सुनते हैं। तो उसके लिए भी एहतमाम कर लिया जाता है कि जनाब आज आपको मूड पता चल जाता है कि आज सिर्फ इसकी वजह से मूड हल्का सा ऑफ है, कि मौसीकी को दिल चाह रहा है, तो फिर मौसीकी का एहतमाम हो जाता है। जो पसंद हो, अक्सर कह देती हैं भाई देखो कौन से नए गाने आए हैं, तो यूट्यूब पे नेट पे मिल जाते हैं ढेर सारे नए गाने, फिर वो गाने चला देते हैं गाने। मौसीकी वैसे कैसे होते हैं, रूप गुज़ा है, हाँ सुनना चाहिए। आपके जो थके हुए असाब होते हैं, कई सोचें होती हैं, इंसान को कई सोचें आती हैं, उन सोचों में जब वो संजीदगी से उनके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो उसके असाब, उसके दिमाग थक जाता है, तो मौसीकी सुननी चाहिए। तो बाहर में बेगम को बड़ा पसंद है, मौसीकी बहुत पसंद है, तो उसका ख़ास एहतमाम करते हैं। तो ਮੈਨੂੰ ਮੂਸੀਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ हाँ ਤੇ लॉन्ग ਫਿਰ ड्राइव ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ लॉन्ग ड्राइव ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, चलो चलिए। हाँ बच्चों को तैयार ਆਪਣੇ करो, जान आप जी बैठो। चलो गाड़ी गड्डी कटो चलिए। हाँ निकल जाते हैं भाई। लाहौर के हर तरफ ही लॉन्ग रूट है, जहाँ मर्जी निकल जाए। लाहौर खुद बहुत बड़ा हो गया है, एक तरफ से शुरू हो दूसरी तरफ जाते हैं कि आप 1 घंटा लग जाता है करीब, रश भी हो जाता है, रश भी होता है बीच में। तो खैर, तो बड़े बड़े शौक़ जो औरतों के यही होते हैं, और आपको इनको ना सिर्फ मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए, बल्कि इसका एहतमाम करना चाहिए, इसका बाकायदा एक प्लान करके इसको आगे चलना चाहिए। लॉन्ग ड्राइव हो, बातें करने का टाइम हो, इकट्ठे बैठ के चाय पीने का टाइम हो, उसको अरेंज कर लेना चाहिए। ये ज़िंदगी में आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर रौनक बढ़ा देता है, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर चाशनी बढ़ा देता है, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर वो रिदम बढ़ा देता है, जिससे आप आने वाले दिनों में, अपने आने वाले वक्त के लिए मज़ीद अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, तवाना फील करते हैं। तो ये भी मोहब्बत की और ये खुशी की, ये मसरत के लम्हात होते हैं, इनको इंजॉय कर लें। तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾय ਪੀਂਦੇ ਇਕੱਠੀ, ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਲਮ अच्छी हो, मिल के देखते दोनों जने। हाँ, ये ड्रामे नॉर्मली मैं कम देखता हूँ, ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी जो ड्रामे ये कहते हैं फिर कि जनाब वो ड्रामा बड़ा अच्छा है, आजकल आ रहा है और इस दिन पे आ रहा है, तो वो देखना है, तो फिर वो काम छोड़ के भी देखना पड़ता है और इस्तेमाल कर लेते हैं उसका भी कि भाई आज ड्रामा देखना ठीक है, थोड़ा सा काम अपना आगे पीछे कर लेते हैं, टाइम निकाल के काम करते हैं, तो मज़ा आता है ज़िंदगी का, बहुत लुत्फ़ आता है ज़िंदगी का। वो लम्हे जो गुजर जाएँ आप अपनों के साथ, उससे कीमती लम्हे नहीं होते। तो जनाब आपका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी बेगम जो है वो इससे ढेर सारी बातें करना चाह रही है, तो वो बातें जो फिर तफसील से होंगी वो करते हैं बैठ के हम बातें, और इन लम्हात को जो भी यस्सर हैं इनको इंजॉय करते हैं, एक दूसरे का एक खुशी बांटते हैं। और मेरी बेगम आपको पैगाम देना चाहेंगी तो ज़रूर पैगाम दीजिए। मैं ये पैगाम देवांगी कि इसी तरह तुसी मिल जुल के रहो, प्यार मोहब्बत करो, इसी तरह बच्चों में प्यार मोहब्बत करो, मिल जुल के रहो, तो इसी तरह जिंदगी अच्छी गुजरती है। खुशियां ना ढेर सारिया खुशियां मिल जाती हैं सानू। तो अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने बुजुर्गों का, अपने मियाँ का ख्याल रखो। तो जान जी मेरा बहुत ख्याल करते, मेरे नाल मोहब्बत भी बहुत करते जान जी, मेरे बच्चे भी बहुत मेरे नाल करते हैं, प्यार मेरा मेरे बच्चे बहुत मेरे नाल करते। तो बस मैंने दुआवां च याद रखना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।